तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 35वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। वृद्धि और गुण के निषेध के प्रकरण में 34वीं कक्षा किंगतिचा सूत्र चल रहा था। 35। तो किंगतिचा के उदाहरणों में हमने पीछे चितः देख लिया था और चितः के समान ही कृतः बन जाएगा क्री धातु से, और मृज धातु से मृष्टः। ठीक है। और चितः कृतः में तो गुण का निषेध हुआ था, गुण को रोका है सूत्र ने। ऐसे ही पीछे भूषणु शब्द आया था, जिष्णु भूषणु, वहां पर गित के कारण से गुण को रोका था। और चितः स्तुतः कृतः इत्यादि में यहां भी गुण का ही निषेध हुआ था। और मृष्टः में वृद्धि का निषेध हुआ था। मृजेर वृद्धि से जो वृद्धि प्राप्त हो रही थी उसको रोक दिया गया। अच्छा, मृजेर वृद्धि से जो वृद्धि प्राप्त हो रही है इसको किंगतिचा ने कैसे रोका? कौन बताएंगे? किंगतिचा ने मृजेर वृद्धि से प्राप्त वृद्धि को कैसे रोका? क्या बात है, कैसे रोका? हैं? हाँ, मृज धातु से क्ता प्रत्यय आ गया, क्ता प्रत्यय कित है। और सूत्र क्या कहता है? ये गित कित कित निमित्तक, एक के स्थान में जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं वो नहीं होते। तो यहां वृद्धि कित निमित्तक है। क्या अर्थ है मृजेर वृद्धि का? हैं? अंगस्य का अधिकार है, इसमें अर्थ में क्या समस्या है? हाँ, मृजेर अंगस्य वृद्धिर्भवति। तो मृज अंग को वृद्धि होती है। मृजेर अंगस्य एकः वृद्धिर्भवति, मृज अंग के एक को वृद्धि होती है। ये कहां कह रहा है कि कित को मान करके मैं वृद्धि कर रहा हूं? ये कित निमित्तक कहां है वृद्धि? जैसे चितः स्तुतः इत्यादि में हम कह सकते हैं वहां के सार्वधातुक आर्ध धातुक परे रहते गुण करता है वो, लेकिन ये परे रहते तो कुछ शब्द बोल नहीं रहा है, है ना? तो कोई कह सकता है कि यहाँ ये कैसे रोका इसने? ये कित निमित्तक कहाँ है वृद्धि? परे रहते कुछ नहीं है, लेकिन अंगस्य का अधिकार है। मृज अंग होना चाहिए। अंग कब बनता है? प्रत्यय परे न हो और आप अंग संज्ञा कर लोगे उसकी, तो प्रत्यय की आवश्यकता पड़ गई। तो अंग कहने से ही वो बात आ गई है कि प्रत्यय तो आगे होना ही है, भले ही ना कहा जा रहा हो। वो प्रत्यय कैसा भी हो सकता है। वहां जो कहा है सार्वधातुक आर्धातुक, तो अन्य दृष्टि से है कि सार्वधातुक आर्धातुक नामक प्रत्यय आगे हो तब, और यहां बस कोई प्रत्यय हो, कोई नाम नहीं लिया उसका। और कहां से आया प्रत्यय? अंग कहने से। जब अंग कह दिया है तो प्रत्यय तो आना ही है आगे। बिना प्रत्यय पर रहते अंग संज्ञा नहीं हो सकती। इसलिए प्रत्यय निमित्तक ही हो गई ये भी।
अंग कहने से। अब आगे दिया और शब्द एक चितवान। चितः और चितवान का तो एक ही अर्थ है एक प्रकार से। अब चितः में हम जो वस्तु चुनी गई है उसको ले लेते हैं दोनों भूतकाल में ही, लेकिन चितः में हमने कर्म में किया प्रत्यय, तयोरेव कृत्यक्त खल अर्थ है, तो कर्म में करेंगे तो कर्म को कहेगा ये शब्द चितः। कौन है चितः? जिसका चयन किया गया। और चितवान में तो कर्म में होगा नहीं, ये तवतु प्रत्यय है, ये कर्ता में होगा। तो चितः का अर्थ हो गया चुना हुआ कोई पदार्थ वस्तु, और चितवान जिसने चुना है उसका बनेगा ये विशेषण कोई मनुष्य। तो चितवान उसने चुना। मूल शब्द क्या बनेगा इसमें? चितवत। तो यहां भी चे धातु वही है, चे चयने, और अनुबंध हटा करके भूते धातु के अधिकार में भूते अर्थ में, भूत अर्थ में निष्ठा सूत्र से निष्ठा प्रत्यय आएगा। निष्ठा दो होते हैं, क्त क्तवतु निष्ठा। तो क्त का उदाहरण पीछे आ गया और क्तवतु यहां आ गया। ये क्तवतु इसमें अनुबंध कितने हैं? ची धातु है दो, और अनुबंध कौन कौन से हैं इसमें? यह है क्तवतु। तो एक तो यह अनुबंध हो गया लशक्व तद्धिते, कवर्ग आदि में आ गया ना, प्रत्यय के आदि में। अब इस संज्ञा वाले प्रकरण में तो किसी को बाधा नहीं हो रही है। अब उसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता तो है नहीं, बहुत प्रसिद्ध सूत्र हो चुके हैं सबके लिए। अब या किसी सूत्र में कोई संदेह रह गया है अभी इस संज्ञा के सूत्रों में? संदेह रह गया हो तो पूछ लेना। तो लशक्व तहते से ककार हट गया और ये उकार भी उपदेशे जन्नासिके से हट जाएगा। ये संज्ञा होकर के तो क्या बचेगा? तवत, ये रह गया। इधर ची है ये। अब यहां पर सारी बातें आ रही हैं आगे, मतलब कुछ प्राप्तियां हो रही हैं, कुछ समस्याएं आ रही हैं जो शब्द को बिगाड़ सकती हैं, और वो समस्याएं लाने वाले सूत्र ही हैं। आप कहोगे पाणिनि ने ऐसे सूत्र बना क्यों डाले फिर जो समस्या उत्पन्न कर देते हैं? तो कोई बात नहीं, समस्या का निराकरण करने वाले ही बना दिए उन्होंने। दोनों को देख करके हम कहेंगे अब तो कोई समस्या नहीं रही है कि ईश्वर ने भूख पैदा ही क्यों कर दी? अरे पैदा कर दी तो भूख का समाधान भी तो कर दिया है उसने। भूख को शांत करने के लिए भोग्य पदार्थ भी तो उसी ने उत्पन्न किए हैं। तो दोनों को मिला करके अब देखो, अब तो नहीं है भूख है? खाने के बाद भी भूख रहती है क्या? भूख लगी ठीक है, खाने की वस्तु भी है। तो ऐसे ही सूत्र समस्याओं को लाते हैं, उन्हीं में कुछ सूत्र समस्याओं को दूर भी करने वाले हैं। अब ये कह सकते हैं आप कि भाई समस्या लाने वाला सूत्र ही क्यों बनाया जो दूर करने वाला बनाया गया? कि भूख बनाई ही क्यों जो दूर करने वाली, भूख को दूर करने वाला पदार्थ बनाना पड़ा? फिर तो भी विषय थोड़ा अलग है। वहां फिर यही है कि कर्म होगा ही नहीं फिर जीवात्मा के द्वारा, कर्म करेगा ही क्यों फिर कोई? समस्या आ सकती है, समस्या उठा के निराकरण करेंगे, समस्या उठा। लेकिन यहाँ जिन सूत्रों के द्वारा समस्या आ रही है वहां ये प्रश्न जैसे आपने उठाया कि ये सूत्र क्यों बनाया, फिर उधर उसको हटा दो, इधर निराकरण करने वाला भी हटा दो, तो सूत्र कुछ कम भी हो जाएंगे थोड़े। समस्या लाने वाला और समस्या को मिटाने वाला, दो सूत्र कम हो गए नहीं। लेकिन समस्या को लाने वाला सूत्र समस्या ही नहीं ला रहा है, वो और बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है। वो कार्य नहीं हो सकते फिर। तो सबसे पहली समस्या कौन सी है यहां पर बताइए, क्या आ रही है? ये प्रत्यय क्या नाम है इसका? आर्ध धातुक।
कैसा है? वलादि। तो वलादि आर्ध धातु, बस इतना सुनने को मिल जाए। किसको? आर्ध धातु कस्येट वलादेह को, इतना सुनने को मिल जाए बस, वो तुरंत ईट को लाने लगेगा, क्योंकि शर्त ही उसकी इतनी ही है कि आर्ध धातु का नाम हो जाए बस, और वल आदि में हो। अंगस्य के अधिकार में है वो भी, लेकिन अंग का कोई वहां विशेष महत्व नहीं है। तो उस अवस्था में इडागम की प्राप्ति होने लगेगी। आ गई ना समस्या? क्योंकि समस्या इसलिए है कि शब्द अशुद्ध बनने लगेगा। अब हम इस सूत्र को हटा दें कि ये समस्या लाता है, तो अन्यत्र जहां इडागम हो रहा है वहां कैसे होगा? फिर वहां तो हो ही नहीं पाएगा, वो सूत्र तो गया बिल्कुल ही। तो अब समस्या को दूर करने वाला सूत्र कौन सा आएगा फिर? एकाच उपदेशे अनुदात्ता। धातु उपदेश में एकाच है, दिखाई दे रही है सबको, चींच है ने, एक ही अच है, और साथ में अनुदात्त भी है, ची में ई अनुदात्त है। और ये बातें कई बार हो चुकी हैं अब तो, कि धातुओं में दो प्रकार के अच होते हैं। सब में दो प्रकार के नहीं, एक प्रकार के तो सब में होंगे। एक प्रकार का अच तो, यानी एक अच तो सब में होगा, इसको यूं समझ लें। ऐसी कोई भी धातु नहीं मिलेगी जिसमें अच न हो, एक भी। तो एक अच तो सब में मिलेगा, दो अच कुछ कुछ में मिलेंगे, कुछ में तीन भी हैं। तो जब सब में अच मिलेगा एक, ये नियम पक्का है, तो वो अच जो एक जहां जहां है, जहां दो है वहां की छोड़ो भी, जिन जिन धातुओं में एक एक अच है, वो कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का, उदात्त अथवा अनुदात्त। स्वरित नहीं होगा वो। और उदात्त अनुदात्त ये किन किन निर्णयों को करेंगे? उदात्त है तो क्या होगा? इट आगम होगा। किसको? धातु को, प्रत्यय को, उससे उत्तर प्रत्यय को इडागम होगा। और अनुदात्त है तो एकाच उपदेश अनुदात्तात, उस इट को रोक देगा। बस ये है। तो इस तरह से जो विद्यमान अच रहता है धातु में, वो इट और अनिट के निर्णय में सहायता करता है। और दो दो अच हैं जिन धातुओं में, या तीन तीन हैं, तो वहां एक हटेगा, एक अनुबंध के रूप में है वो। ये दोहराई जा रही हैं बातें, कई बार हो चुकी हैं, ये पुनरावृत्ति ही हो रही है। तो जो अच हटेगा, अनुबंध के रूप में आया हुआ था, वो अनुबंध कितने प्रकार का हो सकता है? अच वो तीन प्रकार का हो सकता है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त यदि है, उदात्त के रूप में था वो अनुबंध, तो धातु से परस्मै पद आएगा। अनुदात्त स्वरूप था उसका, तो धातु से आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे। और यदि स्वरित है वो अनुबंध, तो दोनों प्रकार के पद आएंगे, आत्मनेपद भी और परस्मै पद भी। तो ची धातु में तो एक ही है ना, ची धातु में एक ही है, एक ही है, तो ये कितने प्रकार का हो सकता है? दो, उदात्त या अनुदात्त। ये स्वरित क्यों नहीं हो सकता? उदित दो ही प्रकार का हो सकता है। स्वरित यदि होगा, उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? तुमने पूरा सुना नहीं पीछे? पद का निर्णय उस अच से होता है जो अनुबंध के रूप में होता है। ची में ये अनुबंध नहीं है, इसकी सत्ता है, रहेगा, ये आगे प्रयोग में आएगा, ये हटेगा नहीं, क्योंकि अनुबंध वो अच होता है जो अनुनासिक होता है। ची में ये अनुनासिक है नहीं, अनुनासिक के अतिरिक्त है वो तीन धर्म, तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अनुनासिक तो होना ही है उसको, अनुनासिक होते हुए इन तीन में से एक होगा, और ये निरनुनासिक होते हुए इन दो में से एक होगा जो बचा हुआ है। ये तुमने विषय उठाया तो ये बात और निकली सामने
कि ये जो रह जाता है स्वर अच, ये निरनुनासिक होगा, ये अनिवार्य है। और निरनुनासिक होते हुए उदात्त या अनुदात्त में से एक होगा। और जो अनुबंध है वो सानुनासिक होते हुए उन तीन में से एक होगा। तो जो हटेगा वो पद का निर्णय कराता है, जो रहेगा वो इट का निर्णय कराता है। ठीक है, अब तो बहुत पक्का हो गया होगा ये विषय। तो ची में ई प्रश्न ये था कि स्वरित क्यों नहीं है, तो स्वरित करके कोई प्रयोजन पाणिनि ने सिद्ध नहीं किया है। और पाणिनि का कार्य बिना प्रयोजन के कोई होता नहीं। तो ची का ई है अनुदात्त। तो इट रुकया नहीं है क्या? एकाच उपदेशे अनुदात्ता। अब एक समस्या हटी, अब दूसरी आ गई। अब दूसरी कौन सी आ गई? अब गुण वाला सूत्र आ गया है? होता है ना, एक समस्या हटा दूसरी और तैयार, उसको हटाया तीसरी और तैयार। अब गुण वाला आ गया, भाई मैं गुण करने आ गया हूं। अब अरे ठीक है, गुण करने आ गया तो कोई बात नहीं है, तेरा भी स्वागत है। लेकिन यहां थोड़ी बाधा है, क्योंकि पाणिनि जहां गुण या वृद्धि को नहीं करना चाहते हैं वहां पर उन्होंने एक अपना तरीका अपना लिया कि वो ककार गकार या ngकार अनुबंध लगा देते हैं प्रत्यय में हैं? अब अनुबंध को हम देखें तो वैसे कुछ भी महत्व नहीं है उसका। वही संज्ञा वाले सूत्र आएंगे, उसको उड़ा ले जाएंगे, वो तो बचेगा ही नहीं। लेकिन बहुत प्रयोजन है उनके भी। तो यहां पर इन्होंने ककार पाणिनि ने लगाया ही इसलिए है कि जिस धातु से भी हम ये प्रत्यय करेंगे क्तवतु, उस धातु में ये ककार गुण नहीं होने देगा। और गुण भी कब नहीं होने देगा? अपने रहते हुए या अपने मरने के बाद? दोनों स्थितियों में। हैं? मरने के बाद डेफिनेटली, और जिंदा रहते हुए कभी कभी। ये तो कोई बात ही नहीं बनी। मरने के बाद ही होगा। क्यों कहा गया? ईत होने जब ईद होगा तो लोग करे, मरने के बाद ही हो गया। क्योंकि सूत्र में है किंगिति कित, और कित कब होता है? जब इत संज्ञा हो जाए। मरने के बाद। और इत संज्ञा तो क्या है? ये मौत का वारंट ही तो है, क्योंकि इत संज्ञा होती ही तस्लो पर तैयार बैठा हुआ है तलवार लेके। तो इत संज्ञा होने के बाद जब ये हट जाएगा तब ये अपना प्रभाव दिखाएगा भूत बन के भूतपूर्व बन के। पहले था, अब नहीं है। तो ये अनुबंध सारे ऐसे ही होते हैं, ये हट करके अपना काम करते हैं। क्योंकि जब तक विद्यमान है तब तक इत नहीं है फिर वो, और इत नहीं है तो उसको हम कित गित नित ऐसे नहीं बोल सकते। और नहीं बोल सकते तो ये सूत्र क्यों आएगा अपना काम करने के लिए? क्यों गुण वृद्धि रोकेगा? ये गुण वृद्धि रोकेगा ही तब जबकि ककार को हटा दिया गया है। और कारण अपना यही बताएगा कि आपने यहां ककार को हटाया है कि यहां हटाया है, तो अब गुण नहीं कर सकते। अगर गुण करना है तो ऐसा प्रत्यय लाओ जिसमें ककार को न हटाया गया हो, तब गुण कर सकते हैं। तो इस तरह से कित गित नित इनको मान करके प्राप्त होने वाले गुण और वृद्धि वो नहीं होंगे। तो सार्वधातु का धातुकयों ने जो यहां पर इक के स्थान में गुण की प्राप्ति दिखाई, इस सूत्र ने रोक दिया। चलें आगे। अब ये समस्याओं का निपटारा हो गया, अब निश्चिंत हो गए, हम आगे बढ़ सकते हैं। गुण कैसे हो रहा था यहाँ पे? ये कैसे? ये आर्धातु प्रत्यय है नहीं है? और ये अंग है, बस यही चाहिए गुण करने को। सार्वधातुक और आर्ध धातुक इनके परे रहते इगंत अंग को गुण होता है। ये इगंत अंग है। अब बोलो प्रश्न आगे। यही है गुण की शर्त बस। धातु चाहे कोई भी हो, धातु नहीं बोल रहा है वो, इगंत अंग, बस इतना घट जाए।
इगंत नहीं है तो वो सूत्र नहीं लगेगा। अब आप पठ धातु ले आओ और पठ के आगे एक तवतु प्रत्यय, अब आपको यहां भी गुण करो। क्यों नहीं करेंगे? इगंत नहीं है। चलो इगंत नहीं है तो कोई बात नहीं, हम वो लगा लेंगे। पुगंत लघुपद से च, लघुपद तो है? कैसे है लघुपद? हाँ, अंतिम अल से पहला वर्ण लघु उपधा होती है नहीं, तो अकार पा में अ ये लघु नहीं है तो लघुपद हो गया। तो पुगंत लघुपद से कैसे गुण होने लगेगा? क्यों इसलिए जी? हैं? हम केवल गुण की बात कर रहे हैं, अभी इडागम को क्यों पहुंच गए हैं? वहां क्यों नहीं हो रहा है गुण? लघु पदस्य में भी तो एको गुणवृत्ति परिभाषा पहुंचती है। लघु पदस्य अंगस्य एकः गुणो भवति। वहां कहां एक? प में अ है, ई कहां है? इक कहां है? वो ई ऊ कहां है? ई उरी। और वहां गुण करोगे भी तो क्या करोगे? आ को ये गुण हो भी जाए गुरु जी। आ तो गुण ही, हाँ गुण का ही तो है आ। हाँ लेकिन एक तो है कहाँ है? एक है ही नहीं है ना। हाँ, एक मतलब एक परिभाषा वहां पहुंच गई, एक गुणवृत्ति परिभाषा पहुंची हुई है। और कोई कहे भी कि नहीं मैं तो गुण करूंगा तो कर ले भाई, क्या करेगा? प में आ को गुण क्या होगा? स्थानांतरतम हम किसको लाएगा? तो ठीक है, आ को आ कर लो, कोई बात नहीं, हो गया, रहेगा वही का वही। तो ची तवत यहां तक आ गए हम। चितवत ये बन गया शब्द। अब ये शब्द, ये जो तवत प्रत्यय है, ये इसको बोला था हमने आर्ध धातुक। और क्या नाम है इसका? और नाम क्या है? तीसरे अध्याय में प्रत्ययों की कितनी संज्ञाएं हैं? एक बार जरा बताओ, सारी मिला करके किन प्रत्ययों की कितनी होंगी ये छोड़ो अभी। प्रत्ययों की संज्ञा, क्या विषय है हमारा? प्रत्ययों के नाम क्या क्या हो सकते हैं, किन किन के होंगे ये नहीं कह रहा हूं मैं अभी, किसी एक प्रत्यय का नाम नहीं ले रहा हूं। प्रत्ययों के नाम क्या क्या हो सकते हैं तीसरे अध्याय वाले प्रत्यय। एक तो प्रत्यय नाम होगा, एक प्रत्यय हो गया, और सार्वधातुक आर्धातुक इनमें से एक हो सकता है, और कृत हो सकता है, और कृत्य हो सकता है, और कोई नहीं। और तो प्रत्यय, कृत, कृत्य, सार्वधातुक। अब ये क्रम से बोल रहा हूं मैं, जैसे जैसे आ रहे हैं सूत्रों के क्रम से। सबसे पहले प्रत्यय, पहला ही सूत्र है, फिर कृत दूसरे नंबर पर, तीसरा कृत्य, उसके बाद ही है फिर कृतिंग, और अंत में जाकर के सार्वधातुक आर्धधातुक। 5 नाम हैं। अब 5 में 2 नाम ऐसे हैं सार्वधातुक आर्धधातुक, इनमें से एक ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रत्यय के 4 नाम हो सकते हैं। 5 हो सकते हैं किसी के? हाँ 5 नहीं हो सकते। 5 नहीं हो सकते, निश्चय हो गया ना। 4 हो सकते हैं, ठीक है। अब 4 में से यानी कुछ के तो हो सकते हैं 4, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनके 4 भी नहीं हो पाएंगे। जैसे हमने लिया गुप्तिच किद्भ्यः सन। अब सन प्रत्यय के कितने नाम हो सकते हैं? प्रत्यय नाम तो है ही, ये तो कॉमन है, ये तो होना ही है। 1 2 दूसरा आर्धातुक होगा, इनमें से एक आना ही है। तो अब हम एक अन्य शब्द बोल सकते हैं कि प्रत्येक प्रत्यय के 2 नाम अनिवार्य हैं। एक प्रत्यय और एक सार्वधातुक आर्धातुक में से एक, ये अनिवार्य हो गए नहीं?
यानी ऐसा एक भी प्रत्यय नहीं है जिसके दो नाम न हो। अच्छा, ये पहली बात हो गई। यानी एक नाम वाला कोई प्रत्यय नहीं, दो नाम तो होने ही हैं। इसका सन भी नहीं बोलेंगे? हैं? सन भी तो उसका नाम है। संधि? सन तो एक शब्द हो गया, सन प्रत्यय नहीं बोलते। फिर तो आप यूं भी कहोगे कि आपका नाम मनुष्य भी है और सुकामा जी भी है, कि हम मनुष्य नाम नहीं बोल सकते क्या? मनुष्य, मानव, मनुज, क्या क्या बोले, ये चीज अलग है। ये कोई संज्ञा वैसी नहीं है। सन तो एक शब्द है, मात्र है, बस शब्द सारे ही हैं। लेकिन व्यवहार करने के लिए शास्त्र में हम उनके कुछ नाम रखते हैं। जैसे लोक में मनुष्य सब हैं, फिर भी कुछ नाम रख रहे हैं उनके। तो इस तरह से यहां ऐसा कोई भी प्रत्यय नहीं होगा जिसके दो नाम न हो, पहली बात। अब कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनके चार नाम, तीन नाम वाला एक भी प्रत्यय नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं, तीन नाम वाले भी होंगे। तीन नाम वाले कहां से पकड़ेंगे? पहले तीन नाम वाले ले लो। एक तो प्रत्यय, एक आधातुक साधातुक में से एक नाम, और तीसरा होगा कृत। ठीक है, अब तीन नाम वाले ही हो गए। चार नाम वाले कौन से होंगे? प्रत्यय और साधातुक आधातुक में से एक, और कृत और कृत्य भी। अब पांच तो किसी को हो नहीं सकते। अब चार नाम वाले कितने हैं, इनकी संख्या का निर्धारण है, औरों का नहीं किया गया है अभी। चार नाम जिनके हैं उनकी संख्या कितनी है? 6। तव्यत, तव्य, अनियर और ण्यत, यत और क्यप। ये 6 प्रत्यय ऐसे हैं जिनके चार चार नाम हैं। पांच किसी के हो नहीं सकते। अब 4 से नीचे तो आएंगे। अब तीन नाम वाले, तो तीन नाम वाले इन 6 प्रत्ययों के अतिरिक्त जितने भी धातुओं के अधिकार में हैं उनके 3 नाम होंगे। उससे नीचे 2 नाम वाले। 2 नाम वाले कौन से होंगे? गुप्तिज किद्भ्यः सन से लेकर और धातु से पहले पहले तक के प्रत्यय, इनके 2 नाम होंगे। हो गया स्पष्ट? फिर सुने, 4 नाम वाले, देखो 5 का तो कोई है ही नहीं। 4 नाम वाले 6 प्रत्यय, तव्य, तव्य, अनियर और यत, ण्यत, क्यप। इनमें समय यही शेष रहता है। यत का भी य, ण्यत का भी य, क्यप का भी य, है ना? और तव्य, तव्य में भी तव्य दोनों का शेष रहेगा। अगर हम स्वरूप की दृष्टि से देखें 3 ही बनेंगे, ये तव्य, अनियर और य, लेकिन 6 हैं वास्तव में। ये बचेगा तव्य ही। हाँ, स्वरूप की दृष्टि से कहा मैंने, अनुबंध हटा करके 3 ही रहेंगे इसके। तो 6 प्रत्यय 4 नाम वाले हो गए, और 3 नाम वाले धातु के अधिकार में इन 6 प्रत्ययों के अतिरिक्त जितने भी हैं उनके 3 नाम होंगे। हाँ, धातु अकेला धातु जो है वो धातु रेखा जो नहीं, केवल धातु हो, उसके अधिकार में आने वाले जितने प्रत्यय हैं इन 6 के छोड़ करके उनके 3 नाम होंगे। और 2 नाम, वाक्य पूरा करें। सभी नहीं, 2 नाम वाले होंगे। हाँ, गुप्तिज किद्भ्यः सन से लेकर और धातु से पहले पहले तक, इनके 2 नाम होंगे। और इनके 2 नामों में भी एक और बात, धातु से पहले पहले और गुप्तिज किद्भ्यः सन से लेकर, इनके 2 नामों में भी एक निश्चय है। कौन सा? इसमें सार्थक नहीं है कोई भी। या तो प्रत्यय नाम तो होना ही है सबका, और दूसरा नाम इनका आर्धातु, बस ये हो गया। इनमें है ही नहीं कोई शीत। हाँ, तिंग का कोई सवाल नहीं है। तिंग तो अंत में आना ही है वैसे भी। धातु से पहले सारे हैं? धातु से पहले सारे अर्धातु। हाँ, सब अर्धातु। धातु से पहले। हाँ, हाँ,
और प्रत्यय नाम है ही उनका, तो दो नाम रहेंगे उनके। अभी गुरु जी जैसे बताया था कि दो नाम और हर प्रत्यय क्या होंगे करके, दो सबके होंगे। हाँ, दो से कम किसी के नहीं है। केवल एक नाम वाला यानी प्रत्यय प्रत्यय बस, और कुछ नाम ही नहीं दूसरा इसका, ऐसा एक भी नहीं मिलेगा। अब मान लो हम चौथे पांचवें अध्याय के देखें, ये तो हमने तीसरे अध्याय का निर्णय किया, जब ये विषय आया तो पूरा ही कर लो। अब चौथे पांचवें अध्याय में क्या नियम रहेगा बताएं कोई आप में से। तो प्रातिपदिक कहाँ पहुंच गए? प्रत्यय के नाम की बात हो रही है। दूसरा तद्धित होगा और बस हो गया। अब क्या कहें हम? अगला वाक्य क्या? चौथे पांचवें अध्याय के सारे प्रत्यय दो नाम वाले हैं, ऐसा कह सकते हैं? और कोई? सब एक राय है सबकी? चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय क्या दो नाम वाले हैं सारे? ना पहले बच्चा थे गुरु जी, इसके भी अभी आपने पहले क्या कहा था? नहीं उसमें कुछ एक नाम वाले हैं, कुछ दो नाम वाले हैं। एक नाम कौन सा होगा? वो प्रत्यय ही होगा। अब एक बात निकल के सामने आई कि तीसरे अध्याय के प्रत्यय एक नाम वाला कोई भी नहीं है। हो गया ना? चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय एक नाम वाले भी होते हैं। तद्धित से जो पहले होंगे, हाँ, तद्धिता सूत्र से पहले पहले तक जितने प्रत्यय उनका नाम केवल प्रत्यय है बस, और उसके आगे फिर दोनों नाम चल पड़ेंगे, प्रत्यय भी और तद्धित भी। चलो ये विषय पूरा हुआ, इधर को आ जाओ फिर लौट के। हाँ हाँ, क्या? ये धातु के अधिकार में तो पूरे तीसरे प्रत्यय की मानेंगे, तीसरे अध्याय की ना? हाँ, तीसरे के अंत तक धातु का अधिकार तीसरे अध्याय में ही है। जहाँ धातु आया है वहां से लेकर के तीसरा अध्याय आगे, उसके पीछे वाला तीसरा अध्याय नहीं, पूरा तीसरा अध्याय नहीं, जहां धातु आया है वहां से आगे बढ़ेंगे। तद्धिता से पहले पहले जो है एक वो चौथे अध्याय में पहुंच गया। बाकी जो है हाँ, उनकी बात हो रही है कि धातु हो जो सूत्र है उसका अधिकार तीसरे अध्याय के अंत तक जाएगा। उसमें जो प्रत्यय आ रहे हैं उनके दो दो नाम होने ही हैं, और तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। दो तो सबके होते ही हैं, लेकिन तीसरे चौथे पांचवें अध्याय में एक नाम वाले भी हैं और दो नाम वाले भी हैं। वहां 3 और 4 नहीं है। तो ऐसा कोई नहीं नाम नहीं रखा, अभी तो नहीं रखा है। अब कोई छिपा हुआ सूत्र कहीं कोई हस्तलेख मिल जाए, कोई पांडुलिपि मिल जाए कहीं अष्टाध्यायी की बात अलग है। हाँ, कोई हिडन सूत्र मिल जाए। ये साक्षात तो हो नहीं रहे हैं। हाँ, हिडन को ढूंढ रहे हैं अभी। इसके लिए कोई रास्ता गुरुजी क्या पता यहाँ से हटा के ले और कहीं ले गए वो कामा जी की संख्या ठीक है गुरुजी, ये जो दिखाई दे रहे हो तो अब तो बीत रही है। आप जी की सुना रही हैं क्या है? हिडन वाले और बढ़ाते फिर तो हाँ, बात ये थी ये प्रत्यय कैसा है। अब इसके कितने नाम है? चलो अब तो आप स्पष्ट बता सकते हो कितने नाम हैं इसके। कौन कौन से 3 नाम? आपकी कभी ऐसे हो रहा था, कभी ऐसे हो रहा था, कभी 2 उंगली, कभी 3 उंगली। हाँ, प्रत्यय और आर्ध धातुक और कृत 3 नाम। कृत्य तो 6 हो गए, मैंने गिना तो दिए वो। उन 6 में ये कहाँ है? तो क्यों नहीं पता? पता है, वो नहीं है ये। हाँ, वो 6 ही हैं। 6 ही प्रत्यय ऐसे हैं जिनके 4-4 नाम हैं बस। बाकी फिर 3 और 2 चलता है। 1 नाम वाला कोई नहीं, 5 नाम वाला कोई नहीं, 4 नाम वाले 6 प्रत्यय। अब केवल 3 और 2 की बात रह गई बस। ये अधिक हैं, 3 वाले भी अधिक हैं, 2 वाले भी अधिक हैं। और सबसे अधिक देखें तो, क्योंकि आंकड़े कई प्रकार के होते हैं, फिर आंकड़े निकालने वाले बहुत निकालते हैं, फिर तरह तरह के आंकड़े। अगर हम इनमें भी तुलना करें कि सबसे अधिक संख्या
एक नाम तो बोलेंगे नहीं हम, 2 नाम वाले की है या 3 की या 4 की, 5 नहीं कह सकते। तो सबसे अधिक संख्या कितने नाम वाले की है, कौन बताएंगे? और 2 नाम में हम क्या क्या ले सकते हैं? प्रत्यय और एक उनमें से सार्वधातुक आर्धातुक। गलत उत्तर है ये। प्रत्यय 2 नाम वाले प्रत्यय सन से प्रारंभ करके धातु से पहले पहले तक है, ये अधिक है या धातु के आगे आने वाले प्रत्यय अधिक हैं? तो धातु के जो आगे आएंगे उनके 3 नाम बनेंगे। अब एक तो कृत, एक प्रत्यय और एक 2 में से वो एक सार्वधातुक आर्धातुक में से। तो सबसे अधिक है 3 नाम वाले। तीसरे अध्याय के प्रत्यय की बात हो रही है। और चौथे 5वें अध्याय में सबसे अधिक कौन से? 1 नाम वाले कि 2 नाम वाले? वहां 2 नाम वाले अधिक हैं, प्रत्यय और तद्धित। बात में से बात निकलती जाती है। और लेकिन ये ना, इन आंकड़ों से हम बहुत कुछ समझ लेते हैं और ऐसा लगता है कि अष्टाध्यायी सिकुड़ रही है थोड़ी थोड़ी। हम सिकोड़ी तो रहे हैं इसको, जो फैली पड़ी है सारी 4000 सूत्र दिख रहे हैं, एक पूरा पहाड़ जैसा दिख रहा है, तो वो सिकोड़ना है ये धीरे 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 धीरे, एक वर्गीकरण अलग 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 अलग। क्योंकि आपको अब तक यही पता लग गया कि प्रत्यय का प्रकरण इन 3 अध्यायों में है बस। तो 3 अध्याय को हमने इकट्ठा कर दिया। अब आपको बड़ा नहीं लगेगा ये, तो ये प्रत्यय वाला प्रकरण ये हो गया है, समास का ये हो गया, विभक्तियों का ये हो गया, अंगस्य का अधिकार ये हो गया, पदस्य का ये हो गया, ऐसे करके ये बढ़ जाता है सारा। ये अधिकारों का हो जाएगा तो भी हमें सीमित हो जाएगा। गुण वृद्धि करनी है तो कहाँ से करनी है, कहाँ से करना है, तो मतलब ज्यादा पूरी 8 अध्याय में दिमाग नहीं जाएगा, वहीं पहुंचेगा दिमाग। फिर कमरे में अलमारियां हैं और सारा सामान पता है हमें, कोई होती है परेशानी सामान निकालने में, सीधे वहीं को चल देंगे, हाथ वहीं पहुंचेगा, उठा लिया सामान। अंधेरे में भी निकाल लेंगे, टटो के जाते जाएंगे और तुरंत उसे अलमारी में पहुंच जाएंगे, यहाँ रखा हुआ है सामान ये, क्योंकि पहले से अभ्यास कर लिया है। तो ऐसे ही इसमें देखना है कि किस किस अलमारी में, ये अध्याय क्या है, अलमारियां ही तो हैं सारी है, और पाद क्या है, उनके अलमारी में खाने बने हुए हैं, उसमें रखे हुए हैं सूत्र। कृत्य प्रत्यय में एलिमर जो वार्तिक वाला है वो, हाँ ले सकते हैं उसको, कोई बात नहीं है, हाँ वो ले सकते हैं उसको। वार्तिक जितने भी आएंगे, वार्तिक जितने भी आएंगे इन 6 प्रत्ययों के प्रकरण में, सूत्रों में, वो उसी प्रकरण के माने जाते हैं। लेकिन हम अभी बात कर रहे थे अष्टाध्यायी के प्रत्यय की, इस तरह से। हाँ फिर 7 हो जाएंगे एलिमर लेकर के। पच धातु से दिया है एलिमर प्रत्यय, पचेलिमा बनता है उससे। हाँ ये इनका प्रश्न जिस तरह से वो उसको ले सकते हैं। आजकल जो परीक्षाएं होती नेट वगैरह की, तो उनमें अगर वो 6 का ऑप्शन और 7 का ऑप्शन दिया तो हमें 7 वाला ही टिक करना है। हाँ तो 7 को लेना है, 6 वाला टिक नहीं। और फिर आप जब उसकी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे पहले से, जो नेट की परीक्षा में या कहीं भी, तो उसमें ये विषय पहले आ चुका होगा कि वार्तिक को भी शामिल उसमें ले रहे हैं, उसके आधार पर ही उत्तर देना होगा। क्योंकि जैसा अध्ययन वैसा उत्तर, जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसा ही उत्तर होना चाहिए। 6 प्रत्यय माना है, लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण से हाँ वार्तिककार को लेकर के वो 7 बन जाएंगे, फिर वो 7 बन जाएंगे। चलिए फिर वहीं पहुंचते हैं। तो ये प्रत्यय कितने नाम है इसके? 3। उन 3 में एक नाम इसका कृत भी है। तो ये पूरा शब्द कैसा बन गया? कृदंत। और कृदंत होते ही अब तुरंत हमारा ध्यान वहीं पहुंचेगा कि प्रातिपदिक इसका नाम होना ही है। अब ये बन गया प्रातिपदिक, और प्रातिपदिक नाम होते ही हमारा ध्यान कहां पहुंचता है? फिर चौथे 5वें अध्याय में। ये ध्यान रखना हमेशा। देखो धातु नाम रखते ही तीसरे अध्याय में प्रवेश कर जाते हैं हम, और प्रातिपदिक नाम रखते ही अब हमारा अन्य किसी भी अध्याय से कोई लेना देना नहीं, केवल चौथा और 5वां अध्याय। यही है पूरा प्रातिपदिक का क्षेत्र। वहां पहुंच गए और वहां से सुप्रत्यय को उठा लिया। अब सुप्रत्यय कैसे उठाएंगे इसकी अब प्रक्रिया अब नहीं बताऊंगा मैं, बार बार पीछे हो चुका है अनेकों बार। तो सुप्रत्यय आ गया और सुप्रत्यय का अनुबंध हटा के ये बचेगा सकार। ठीक है।
अब हाँ, इसमें चौथे 5वें अध्याय में वैसे ये जो हमने प्रत्यय के नाम रखे हैं अभी, इनको यदि हम छोटी छोटी संज्ञाएं और जोड़ेंगे तो संख्या बढ़ेगी इनकी। जैसे भी तीसरे अध्याय की ही बात चल रही थी और वहां हमने 4 नाम रखे अधिक से अधिक, लेकिन कुछ संज्ञाएं छोटी छोटी और भी हैं। जैसे कि तिंग प्रत्यय हैं। अब तिंग के परस्मी पद, आत्मने पद, फिर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उनको छोड़ करके लिया है हमने सारा ये। अगर इनको भी साथ में जोड़ देंगे संख्या बढ़ेगी, फिर तो इनको नहीं लिया गया है। ठीक है, इस तरह से किया था अभी वर्गीकरण। अब रही बात कि ये जो प्रत्यय आया अभी सु, अनुबंध हटाया हमने, तो ये जो प्रत्यय हैं सुप 21 प्रत्यय, इनमें से पीछे मैंने एक बार कराया था, इनका 3 भाग किए थे इन प्रत्ययों के 21 के। ध्यान आ रहा है किसी को? 5 प्रत्यय अलग कर दिए थे, सु, औजस, अम, औट, और बचे कितने? 16। 16 के 2 भाग किए, 9 और 7। 9 प्रत्यय कैसे थे उसमें? अजादी। 7 कैसे थे? हलादी। तो 3 भाग बन जाते हैं इनके। 5 प्रत्यय सर्वनाम स्थान, ये नाम है इनका 5 का विशेष नाम। और सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाले 2 ही सूत्र हैं, षि सर्वनाम स्थानम और सुट नपुंसकस्य। यहां हमारा विषय षि नहीं है, सुट है। और सुट ये प्रत्याहार बन गया, सु से लेकर के औट के टकार तक। इन 5 का नाम क्या है? सर्वनाम स्थान। थोड़ा लंबा नाम है ये। और अन्य जो 16 रह गए उनका नाम वैसे नहीं है, केवल एक उनका 2 भाग कर दिए गए हैं, अजादी और हलादी को देखते हुए। कोई नाम विशेष नहीं है ये। और ये भाग इसलिए आवश्यक है कि अजादी प्रत्यय जब आगे आता है तो शब्द की भ संज्ञा होती है, हलादी प्रत्यय आगे आता है तो शब्द की पद संज्ञा होती है। इसलिए उसको आवश्यक था भाग करना। और ये हलादी अजादी देखते हैं अनुबंध को हटा करके। चलें आगे। अब तो ये कि इसका क्या नाम बनेगा फिर? ये उन 21 प्रत्ययों में जो 3 भाग किए थे उनमें से कौन से भाग का है ये? 5 जो अलग भाग किए हैं प्रारंभ के, तो इसका नाम क्या है? सर्वनाम स्थान। क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी अब। और ये भी ध्यान रखना कि हम जब भी किसी संज्ञा को करते हैं कहीं पर, इसका तात्पर्य है कि इस संज्ञा की आवश्यकता आनी है अब, नहीं तो करते ही नहीं है। फिर अगर नहीं है आवश्यकता तो नहीं करेंगे। जैसे हमने पीछे बनाया था चितः, चितः में भी तो सु प्रत्यय लाई थे। क्या वहां ऐसा कहा था कि सु का नाम सर्वनाम स्थान है? आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सूत्र कोई आए तो नाम पुकारने वाला, तब नाम रखेंगे, नहीं तो नहीं। यहां इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब उसके आधार पर ही शब्द की संरचना होने वाली है। आगे चितवान बनाएंगे हम। ठीक है, तो ये सर्वनाम स्थान हो गया। अब सर्वनाम स्थान परे रहते कुछ कार्य, सर्वनाम स्थान को नहीं, सर्वनाम स्थान परे रहते कुछ कार्य अंग को किए जाते हैं। उनके अलग अलग प्रकरण हैं। सबसे बड़ा प्रकरण सर्वनाम स्थान परे रहते जो कार्य करने का है वो 6ठे अध्याय के प्रारंभ में ही, 4थे पाद के, जहां अंगस्य का अधिकार चलता है, प्रारंभ में ही है। अन्य कुछ अन्य स्थानों पर आएंगे फिर। तो 6ठा अध्याय निकालो, 4था पाद अंगस्य का अधिकार। इसकी अंग संज्ञा कर ली है हमने, ध्यान रखना। अंग संज्ञा करके ही अंगस्य के अधिकार में जाते हैं। तो अंगस्य के अधिकार में यहां देखो, प्रारंभ के सूत्रों में सर्वनाम स्थानीय शब्द कहां पर है? सप्तमी का एक वचन, सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धौ। यहां से सर्वनाम स्थाने शब्द की यात्रा प्रारंभ हो गई। ये आगे के सूत्रों में जाएगा।
उन्हीं में से एक आगे सूत्र आ रहा है अत्वसंतस्य चा धातु। मिला? अब इसमें किस किस की अनुवृत्ति लाएंगे हम, ये देखना है। तो सर्वनाम स्थाने आ ही रहा है, ठीक है। और अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है। एक यहां प्रकरण है काफी लंबा, पीछे से चला रहा है तीसरे पाद से, और वह प्रकरण है दीर्घ का। और ये आ रहा है ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। दूसरे कॉलम में देखो, बीच में सूत्र नहीं, लगभग ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः मिल गया दूसरे कॉलम में। यहां से दीर्घ की अनुवृत्ति आ रही है। इन इसके सूत्र के आगे आने वाले ये सभी सूत्र सब दीर्घ करने वाले हैं ये। और ये कहां तक जाते हैं, कहां तक जाते हैं ये दीर्घ, कहां तक होगा? क्रमश्च त्वि, ठीक है। ये सब दीर्घ करते हैं सब सूत्र। कोई प्रश्न करे कि इन सूत्रों का कार्य क्या है? दीर्घ करना। अब दीर्घ करने वाले सूत्र कुछ अंगस्य के अधिकार में आ गए, कुछ पीछे रह गए। जो पीछे रह गए वहां अंगस्य से कोई संबंध नहीं है। हमने लिया है सूत्र अंगस्य के अधिकार में, लेकिन दीर्घ तो आ ही रहा है पीछे से। अब क्या अर्थ बनेगा सूत्र का? पहले सूत्र के पदों को देखते हैं। अत्वसंतस्य, अतु और अस दोनों को मिलाओ क्या बना? अत्वस। समास करें तो अतु और रस का द्वंद्व, और फिर बहुव्रीहि। अत्वसौ अन्ते यस्य, अतु और अस अंत में है जिसके, उसे कहेंगे अत्वसंत। तो अंत शब्द द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम है, प्रत्येक के साथ जुड़ जाएगा। अतु के साथ भी अंत को जोड़ो, अत्वंत। अस के साथ भी अंत को जोड़ेंगे, असंत। और यह है षष्ठी का एक वचन, और पीछे से अंगस्य आ ही रहा है। अब कौन बनेगा विशेषण? अत्वसंत से या अंगस्य? विशेषण कौन बनता है? मैंने पीछे बताया था, अधिक जिसका क्षेत्र हो वो बनता है, या कम जिसका क्षेत्र हो वो बनता है? गाय काली, काली गाय कौन है विशेषण? तो काली अधिक है कि गाय अधिक है? आप यूं तो कह सकते हो काले रंग वाले अधिक हैं, अन्य पशु भी ले सकते हैं उसमें। ऐसे नहीं, उसी में छांटना है हमें, जिसका हम विशेषण बना रहे हैं उसमें से देखो काली कितनी है। विशेषण कम होता है तो विशेषण छोटा होता है। अच्छा, किसी में सामान्य बातें अधिक होती हैं, विशेष बातें अधिक होती हैं, फिर विशेष कम ही होता है, और इसीलिए भेदक बनता है। वो कम वस्तु भेदक बनती है। कम वस्तु अलग दिख जाएगी आपको। कोई धब्बा पड़ा है कपड़े पे आपके, एक ही है धब्बा, और सारा कपड़ा सफेद है, वही दिखेगा आपको। धब्बे वाला कपड़ा, कितने एक ही तो था, बन गया विशेषण। तो अतु, अत्वंत और असंत कम है, अंग तो बहुत मिल जाएंगे, ये बन गया विशेषण। तो अत्वंतस्य असंतस्य च अंगस्य हो गया, षष्ठी हो गई। अत्वंतस्य असंतस्य च अंगस्य, दीर्घ आ रहा है पीछे से। अच्छा, इसमें एक शब्द और है, अधातु हो, च अधातु हो। अधातु भी पंचमी षष्ठी है, तो धातु को छोड़कर लेना है ना, क्योंकि धातुएं भी ऐसी हैं कुछ, उनको नहीं लेना है। तो अत्वंतस्य असंतस्य च अंगस्य धातु वर्जितस्य, धातु वर्जितस्य। अब कार्य क्या करना है उसको बोल दो, दीर्घो भवति। अब शर्त वाली बात अंतम बोलते हैं। पहले और सारी बातें, फिर शर्त लगाई जाती है अंत में जाकर के।
फिर व्यक्ति चौंकता है, अरे कुछ शर्तें नहीं है आपकी अच्छा, 100 हैं? सर्वनाम स्थान। हाँ, सर्वनाम स्थान तो ले ही लेंगे हैं? हाँ, असंबुद्ध भी आएगा। सर्वनाम स्थान है, असंबुद्ध पूरा ही सूत्र है, क्योंकि सर्वनाम स्थान में, सर्वनाम स्थान परे रहते कहीं भी देखो आप जो सूत्र कार्य करते हैं उनमें संबुद्धि को सबने छोड़ दिया है। संबुद्धि से सबको दुश्मनी है, कहीं भी देख लो। जहां भी कहीं कार्य कहा गया सर्वनाम स्थान परे रहते, संबुद्धि को छोड़ दिया गया है। संबुद्धि किसे कहते हैं पता है? नहीं। संबोधन में 3 प्रत्यय आएंगे। संबोधन में प्रथमा व्यक्ति होती है। सूत्र कौन सा है? संबोधने च, किसके आगे है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इसी प्रथमा को आगे ले जाओ, संबोधने च। संबोधन में भी प्रथमा व्यक्ति होती है, और उसी के आगे सूत्र फिर एक और आ गया, एक वचनम संबुद्धि ही। संबोधन में एक वचन, उसका नाम संबुद्धि। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब तो कोई नहीं पूछेगा बाद में कि संबुद्धि किसे कहते हैं। सूत्र शायद इसी में मिल रहा है, अष्टाध्यायी में ही, संभावना तो इसी में है। निकाल लो सूत्र, बताओ इनके लिए। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। मिल गया? सूत्र ढूंढने का जल्दी अभ्यास किया करो। अलमारियों का पता करो कहाँ कहाँ है, उसमें कौन कौन से खाने बने हुए हैं फिर। और ये दूसरे कॉलम में आपको मिलेंगे। दूसरा अध्याय 12 पृष्ठ 46। हाँ, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा है संबोधने च सामंत्रितम एक वचनम संबुद्धि ही। तो सामंत्रितम को छोड़ दो, अभी उसकी आवश्यकता नहीं थी, मैंने छोड़ दिया था ये। तो पहली बात तो संबोधन में प्रथमा होती है। दूसरी बात प्रथमा का एक वचन, उसका नाम संबुद्धि। अब इसमें क्यों कहा गया ऐसा ये कि संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान, ऐसा क्यों कहा गया? सर्वनाम स्थान ले रहे हैं हम, तो संबुद्धि कैसे फंस गया उसमें? सुकामा जी, सर्वनाम स्थान में संबुद्धि कैसे फंस गया? क्योंकि एक वचन में तो वो आएगा, उसका नाम ही है। कौन नाम है? एक प्रथमा विभक्ति और एक वचन को संबुद्धि कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम स्थान में कहाँ से आ गया ये? सर्वनाम स्थान में क्यों घुस गया ये संबुद्धि? क्यों हटाना पड़ रहा है इसको वहां से? ये प्रवेश कैसे कर गया उसमें? 5 प्रत्ययों का नाम है सर्वनाम स्थान। उन 5 में सु है या नहीं है? सु का ही तो नाम संबुद्धि है, तो फंस तो गया बेचारा वो। अब रही बात, इसको हटा देंगे तो 4 ही तो बचेंगे फिर। ऐसा नहीं, 5 अब भी हैं। ये जो संबोधन संबुद्धि है, ये संबोधन में जो एक वचन है वो संबुद्धि है, और संबोधन में एक वचन न हो तो बालकः बालकौ बालकाः, हमने हे नहीं लगाया, हे बालकः ऐसे नहीं बोल रहे हैं। अब जो सुप्रत्यय आया है बालक के आगे, ये भी संबुद्धि है क्या? नहीं। क्यों? वो संबोधन वाली है। हाँ, तो 5 तो अब भी है ना, सर्वनाम स्थान के प्रत्यय अब भी हैं। कहने का तात्पर्य ये सूत्र वहां लगते हैं जहां संबोधन नहीं बोला जा रहा है, जहां प्रथमा संबोधन में नहीं आई है, वहां ये सूत्र अपना कार्य करते हैं। कौन? जो सर्वनाम स्थान पर रहते कुछ कर रहे हैं। अब फिर देखिए, अत्वन्तस्य असन्तस्य च अंगस्य धातु वर्जितस्य संबुद्धि भिन्ने सर्वनाम स्थाने परतः, और इसमें भी सौ साथ में और ले लेंगे, वो ठीक है, सर्वनाम स्थाने आ रहा है। लेकिन इसके ऊपर देखो सूत्र पहले क्या है?
अत्वसंतस्य चा धातु क्या है ऊपर? शौच। तो सौ उस सर्वनाम स्थान में से केवल सु लिया गया है। ये उस सु प्रत्यय के परे रहते कार्य कौन सा होता है? दीर्घ। दीर्घ होता है। क्या ये सारी शर्त इस सूत्र की यहां लग रही है? अंग क्या है? चितवत। कैसा है ये? अतु अंत वाला है या अस अंत वाला है? अतु अंत में था इसके। वो ठीक है, उ अनुबंध हट गया है, लेकिन अंत के देखो इसमें देखो तब तू में अंत में अ वा में से ले लिया और ये तू ये हो गया अतु। उसी अतु का यहां पर अत है ये। तो अनुबंध साथ में बोला गया है, कारण उसका दूसरा है। तो अतु अंत वाला है ये, असंत अंत वाला नहीं है। असंत नहीं है, अत्वंत है। और आगे सुपरे है। अब बात आई दीर्घ होता है किसको? हैं? देखो इसी प्रकरण में अंगस्य के अधिकार में बोलो क्रम से सूत्र। नोपधाया, यहां से उपधाया शब्द भी साथ में चल रहा है। ठीक है, और ये भी षष्ठी है। अब फिर सूत्र का अर्थ करो। आप बड़ा लंबा चौड़ा सूत्र का अर्थ हो रहा है ये तो, क्योंकि संगति हमें देखना है। पूरा एक अर्थ जो हम कर रहे हैं उसमें कहीं कोई शंका न रहे। तो शंका जैसे जैसे आती जाती है, जैसे मान लो किसी को अनुवृत्तियों का पता नहीं है और अनुवृत्तियों का पता करना है कौन कौन सी आ रही हैं, तो आप शंका को उठाते जाइए। समाधान करने के लिए अगर आसपास कोई शब्द मिल रहा है वही अनुवृत्ति बन जाता है। नहीं, वो बाद में करेंगे अभी। हाँ, तो इस तरह से यहाँ उपधाया को भी ले आए साथ में हम। अब सीधा सा अर्थ हो जाएगा कि जो अंग अतु अंत वाले हैं, अस अंत वाले हैं, उनकी उपधा को दीर्घ होता है। अंगस्य उपधाया है, उपधा को दीर्घ होता है सु परे रहते। अब देखो यहाँ उपधा क्या है? अलह अंत्यात पूर्व उपधा। अंतिम अल से पूर्व वर्ण क्या है? व में अ। अंतिम अल तकार, उससे पूर्व व में अ। इसकी उपधा को दीर्घ हो गया। मतलब इस शब्द की उपधा को, अ की उपधा को नहीं, अ तो उपधा ही है। इस अंग की उपधा को वो क्या है? अ। तो क्या बन गया? क्या बन गया? चितवार। अभी चुका ये है चितवार और ये सब हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब ये जो शब्द है चितवार, इसमें एक ऐसा अनुबंध हटाया गया था। अच्छा, कितने अनुबंध हटे थे इसमें से? यहाँ देखो, पहले एक अकार हटा था, एक उकार हटा था, और ये उकार जो हटा है ये उ, ये आता है उक प्रत्याहार में। उक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 3 आते हैं। विशेष करके हमें लेना है उ और री। री का नहीं मिलेगा उदाहरण। तो उ और री, इनकी यदि कहीं पर इत संज्ञा होती है तो पूरे शब्द का नाम क्या बन जाएगा? उगित। जैसे हम बोलते हैं कित, तो कित किसको बोलते हैं? ये जो सारे शब्द हैं ना, जब इत लगा करके बोलते हैं, ये बन जाते हैं शब्द विशेषण। जैसे कित क्या है? ये विशेषण। और किसका विशेषण बनेगा? जिसमें ककार की संज्ञा हुई है, वो पूरा शब्द, वो पूरा प्रत्यय, वो कित हो गया। गकार की संज्ञा हुई है तो ङित हो गया। और उ या री, इनमें से किसी की संज्ञा हुई है तो क्या हो गया? उगित। क्योंकि यहाँ 2 वर्ण एक साथ ले लिए उक कह करके। अकेले उ को बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? उदित, क्योंकि पहले तपर करो उसके लिए।
तपर इसलिए कि दीर्घ ऊ ना आ जाए कहीं, यानी उत और फिर इत जोड़ो, तक उदा हो जाएगा उदित है। री का बोलना हो अकेले तो रिदित, और अन्य जो व्यंजन होते हैं उन्हें कैसे बोलते हैं, सीधे इत जोड़ दो, कित खित गित गित घित कैसे बोल दो। लेकिन जब हम अच को लेते हैं साथ में और उसकी संज्ञा हुई है तो ध्यान रखना है आपको कि तकार लगाना है या नहीं लगाना है? अगर आपने आ बोल दिया आ और उसको इत संज्ञा करनी है तो कैसे बोलेंगे, आदित, और केवल अकार है तो अदित, लेकिन बोलने में कभी है प्रयोग में आया नहीं है। लेकिन उदित इदित रिदित ये आए हैं प्रयोग में, और दो वर्ण एक साथ यानी कि उक प्रत्याहार पूरा ही लेना है तो उगित हो गया। अण प्रत्याहार पूरा लेना है, नहीं अण तो नहीं, अण तो कहीं नहीं आया है, उदित ही, उदित तो है अणुदित सवर्ण में, और उगित अब आने वाला है। तो उगित क्यों बोलना पड़ा हमें, क्योंकि जो सूत्र हम आगे लगाने जा रहे हैं वो ऊ की संज्ञा होगी तब भी लगेगा, री की संज्ञा होगी तब भी लगेगा। तो अलग अलग न कहना पड़े तो पाणिनि ने समझदारी दिखाते हुए उक बोल दिया, प्रत्याहार ले लिया पूरा, तो उगित हो गया ये। तो ये अंग कैसा है, उगित। पकड़ में आ गई नहीं, ये कैसे है उगित, क्योंकि इसमें उक की इत संज्ञा हुई है, उक इत यस्य स उगित। तो इसी अंगस्य के अधिकार में सूत्र निकालो दूसरा, 7वें अध्याय के पहले पाद में, 7वें अध्याय के पहले पाद में 70 संख्या पर सूत्र है, और ये आएगा दूसरे कॉलम में। मिल गया, उगितचाम सर्वनाम स्थाने अधातो हो। बहुत लगता है सूत्र ये कोई सामान्य सूत्र नहीं है, बहुत लगने वाला है। और इसमें शब्द देखें अलग अलग, उगित, अचाम, सर्वनाम स्थाने अधातो हो। वहां भी था देखो अधातो, अत्वसंतस्य च अधातो, धातु को उसने भी छोड़ दिया, धातु को इसने भी छोड़ दिया, और सर्वनाम स्थान शब्द यहां भी आ गया। उगित, एक तो ये शब्द आया इसमें, और अच, अच क्या है ये, अच क्या है, प्रत्याहार नहीं है ये अंचु धातु है, अंचु, अंचु को अच शब्द से कहा गया है। यहाँ क्यों कहा गया है वो थोड़ा समय लग जाएगा बताने में, क्योंकि अंचु से हम अच कैसे ले पाएंगे, अच से अंचु कैसे ले पाएंगे, तो उसमें कारण है क्यों कहा गया है। तो अभी यही समझना है कि अच का अर्थ है अंचु धातु। तो दो बातें कहीं इसमें, एक तो उगित अंग होने चाहिए, दूसरा अंग अंचु। इन दोनों अंगों को क्या होगा, अनुवृत्ति आ रही है पीछे देखो, ढूंढो सूत्र, इदितो नुम धातो हो है, पहले ही कॉलम में नीचे की तरफ, इदितो नुम धातो हो, मिल गया। इसे कहते हैं नुम का प्रकरण, ये नुम का प्रकरण है, अन्यत्र भी कहीं आएंगे बहुत अल्प मात्रा में, ये बड़ा प्रकरण है नुम का। ये नुम करने वाले सूत्र हैं, और इनमें सबसे मुख्य सूत्र यदि हम गिने तो जैसे एक तो यही है इतो नुम धातु हो, एक ये हम आज बोल ही रहे हैं उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातु हो, एक इसके आगे वाला वो ही बहुत मुख्य है, नपुंसक से झलच, बहुत लगता है ये भी। तो उगित और अंचु ये दो प्रकार के अंग इसने लिए है। तो षष्ठी हम अर्थ कर रहे हैं इनको, ये को कहां बोल देते हैं, जहां आगम आने वाले होते हैं, आदेश होता है तो के स्थान हम बोलेंगे। अब क्योंकि नुम आ रहा है तो पता है हमें नुम में मकार अनुबंध है, और मकार अनुबंध है तो ये आदेश बनेगा ही नहीं, ये आगम बनेगा, ये समीप में बैठेगा। समीप में बैठता है तो हिंदी में वहां पर को बोल देते हैं, संस्कृत में तो षष्ठी का ही अर्थ करेंगे, उगितस्य अंगस्य
नहीं, उगितः अंगस्य अजन्तस्य अंचु धातु नुम आगमो भवति, और धातु को छोड़ देंगे, धातु वर्जितस्य, धातु वर्जितस्य उगितः अंगस्य अंचु धातु नुम आगमो भवति। कब होता है? सर्वनाम स्थान परे रहते। सर्वनाम स्थान इसने भी ले लिया है। अब यहां घटाओ इसके लिए, सर्वनाम स्थान ये परे है, अंग कैसा है? ये अंचु है या उगित है? ये उगित है, इसलिए इसको नुमागम हुआ। अच्छा, यहाँ धातु भी पढ़ दिया और धातु का हैं? अंशु धातु को तभी तो पढ़ना पड़ा अंशु को, पढ़ना ही इसीलिए पढ़ा है अंशु को। हो जाएगा। यदि अधातु न कहते सूत्र में तो अंशु में ऊ की संज्ञा होती ही है, उगित है ये, उगित कहने से ही ग्रहण हो जाता, और फिर भी अंशु को अलग से पढ़ा क्योंकि अधातु बैठा हुआ है रोक लगाने वाला। इसलिए अंशु धातु को अलग से पढ़ना। लेकिन और धातुएं उगित हैं वो नहीं आएंगी, अब उनको रोक दिया, उनको रोक दिया धातु। हाँ, केवल अंशु लेंगे, इन्हीं उगित धातुओं में से केवल अंशु, और सब धातुएं उगित छूट गई, और बहुत धातुएं ऐसी। तो इस तरह से ये सूत्र नुमागम करने वाला है। और ये नुमागम यहाँ करने के बाद अब प्रश्न ये उठेगा कि नुम को ये कहाँ बिठाया जाए। तो ये निर्णय कौन करेगा? पहले ही अध्याय के पहले पाद में मिदचोन्त्यात् परः, इसमें किसी सूत्र की अनुवृत्ति नहीं है। मित अचह अंत्यात् परः, अचह अंत्यात् दोनों में पंचमी है। हैं? हाँ, षष्ठी, निर्धारण षष्ठी कर लेंगे। अचों में जो अंतिम अच, ठीक है, उससे परे अंत्यात। अचों में जो अंत्य, तो अचह में षष्ठी, अंत्यात में पंचमी, तो षष्ठी होगी निर्धारण में, निर्धारण कर लिया। अचों में से ये हो गया निर्धारण। अंत्यात जो अंत्य अच है उससे परह परे क्या होता है? मित, मित होता है। ये नुम कैसा है? मित। नुम का क्या बचेगा? केवल नकार बचेगा। तो दो अनुबंध हैं इसमें, मकार और उकार। उकार से हमारा कोई संबंध नहीं है अभी, उसको लेकर के हम कोई कार्य करने वाले नहीं हैं अभी। मकार को लेकर के यहाँ पड़ गई आवश्यकता। तो मित होने से ये अंतिम अज से परे बैठेगा। इसमें कितने अच हैं? कितने अच हैं? जल्दी बोलो। 1 2 3 तीन अच हैं। अंतिम कौन सा है? आकार। आकार। तो कहाँ बिठाएं नकार को? आकार के आगे। ठीक है, यहाँ आएगा ये, यही तो आएगा, यहाँ आएगा ये, है? ये आ गया। अब क्या है स्थिति हमारे सामने? चितवांत, चितवांत, चितवांत और सु का सा है। अब ये जो सु का सा है, इसमें से हमने अनुबंध हटाई दिया था, और इसका नाम क्या है? प्रत्यय। और एक ही वर्ण रह गया इसमें। तो जब किसी प्रत्यय में एक ही वर्ण रह जाए, वो चाहे अच हो या व्यंजन हो, कुछ भी हो, उसका नाम क्या हो जाता है? अप्रिक्त। इसको हिंदी में कहें तो बेचारा, अकेला रह गया ना। अप्रिक्त का अर्थ क्या है? वैसे नाम है पाणिनि का, ठीक है, लेकिन शब्द का भी तो अर्थ है जो किसी से प्रिक्त नहीं है, हैं? जो किसी से जिसका संपर्क नहीं है। पृथ्वी संपर्क धातु है, तो अप्रिक्त संपर्क रहित है, जो अकेला है, संपर्क है ही नहीं, अनाथ है। तो अनाथ है तो फिर संकट तो आना ही है उसके ऊपर। अब संकट यही आना है कि इसको यहां से जाना पड़ेगा। तू अकेला रह कैसे गया? ये तेरा अकेला रहना ही तेरे लिए सजा हो गई।
तो अप्रक्त एकाल प्रत्यय से इसका नाम हो गया अप्रक्त। ठीक है, आज तो वर्षा हो रही है, पाठ लंबा खिंच जाएगा, कोई बात नहीं है। तो नाम हो गया अप्रक्त, समझ में आ गया? अप्रक्त नाम हो गया है तो कुछ कार्य भी करेंगे अब अप्रक्त को लेकर के। तो सूत्र आ गया छठे अध्याय का है, हल न्याभ्यो दीर्घात सूतिस्य प्रक्तम हल। ये भी सूत्र इतना है कि आप इसको बोलते बोलते थक जाएंगे, इतनी बार लगेगा, ये बहुत लगता है। ये छठे अध्याय के पहले पाद में ही दूसरे कॉलम में 66 संख्या पर हल न्याभ्य, पंचमी का बहुवचन। क्या अर्थ होता है पंचमी का? से उत्तर। अब इसमें शब्द कितने हैं? हल, नी और आप, और भ्यस तो पंचमी का प्रत्यय है। ये हल से उत्तर, नी से उत्तर। नी का अर्थ न्यंत, नी अंत में है जिससे, जिसके, उससे उत्तर। और नी आता है 3 जगह, नीप, नीश, नीन। तो हल से उत्तर, नी से उत्तर और आप भी 3 जगह आता है, टाप डाप चाप, इनसे उत्तर। तो 3 प्रकार के शब्द लिए, हलंत, न्यंत, आबंत। इनसे उत्तर क्या करना है? सु, ती, सी। ये अविभक्त्यंत निर्देश कह लो या लुप्त विभक्त्यंत कह दो। सुतिसी में कोई व्यक्ति आपको नहीं दिखाई देगी। सुतिसी क्या शब्द हो गया पूरा? ये सुतिसी, ये एक पद हो गया। और अप्रक्तम को अलग कर दो और हल अलग। अब क्योंकि अप्रक्त मैंने बताया था कि केवल एक वर्ण रह जाए, हल हो या अच हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अप्रक्त में होता है नहीं? अब यहां भी अप्रक्त जब कहेंगे सूत्र में तो अच भी आ सकता है और हल भी आ सकता है, लेकिन सूत्र में स्पष्ट कर दिया अच को नहीं लेना है, हल को ही लेना है। नहीं तो कोई प्रश्न करेगा कि हल क्यों कहा, प्रश्न क्यों उठेगा? ये तो हल दिखाई दे रहा है, इसका नाम हुआ अप्रक्त और ये हल भी है, तो अलग से हल कहने की क्या आवश्यकता है? अच भी तो हो सकता है। घय प्रत्यय करते हैं हम, और घय प्रत्यय में घकार को हटा दिया, यंकार को हटा दिया, क्या बचा? वो अप्रक्त नहीं है क्या? ना हल इसलिए कहा, कहना पड़ा अगर हल नहीं कहता तो अच के ही प्राप्ति नहीं लेगी। हल कहने तो पड़ा यहाँ अलग से। देखो आपको लेना है सूतीसी में, वो तो घय मैंने समझाया था आपके लिए, अप्रक्त वो भी हो सकता है। आपको लेना है सूतीसी, तो सूतीसी को देखना है आपको कि सूतीसी में जब अप्रक्त हल रह जाए, यानी सु का अप्रक्त हल, सी का अप्रक्त हल, ती का अप्रक्त हल, सु ती सी, 3 ही है इसमें। सु कौन सा है? ये सु औजस वाला। ती कौन सा है? तिप्तस जी वाला। सी कौन सा है? सिप्थस्थ सिप। तो सु तिप सिप 3 प्रत्यय हैं ये, इनको लेना है बस, और किसी को नहीं। और सबसे अधिक ये सूत्र लगता है सु के लिए। ती और सी तो धातु के रूप से लाएंगे आप, वहीं आएंगे हैं, और एक ही पुरुष में, या तो प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष का एक वचन, और तो कहीं आने नहीं है। और सु तो पता नहीं कितने हलंत शब्द कितनों के आगे आएगा ये। तो सूती सी का जो अप्रक्त हल है उसका ये लोप करता है। लोप कहां से आ रहा है? देखो सूत्र में है ऊपर, लोपो व्योर्बली, यहां से लोप आ रहा है, तो लोप करता है ये सूत्र। तो किसका लोप कर दिया इसने? अप्रक्त का। कौन है अप्रक्त? सकार। क्या बचा आपके पास में अब? अब रह गया चितवांत। ठीक है, अब यहां ये शब्द सुबंत है क्या? है? सुबंत है? कहाँ है? सु तो हट गया, सु रहता तो सुबंत रहता, लेकिन प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी
उस प्रत्यय को मान करके यदि आपको कुछ करना है, कुछ मन कर रहा है करने का तो उसकी सहायता आप ले सकते हैं, उसकी उपस्थिति को मान सकते हैं। कोई पिता है और पिता की एक संतान थी और संतान के कारण से ही उसका नाम बना पिता। अब संतान का देहांत हो गया तो पितृत्व तो उसके अंदर है कि नहीं है? अब भी भाई पिता तो है, ठीक है, संतान नहीं है, लेकिन जो संतान नहीं रही उसी के कारण से पितृत्व है उसके अंदर। तो जो सुप नहीं रहा उसी के कारण से ये सुबंत अब भी है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। ये देखो सूत्र कितनी सहायता करते हैं जगह जगह आए हुए कि प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी प्रत्यय लक्षण कार्य वो हो जाएगा। तो ये पद बन गया कि नहीं? चितवांत पद हो गया। और पद जब हो जाता है तो पदस्य के अधिकार में पहुंच जाएंगे अब, और पदस्य के अधिकार में पहुंच करके सूत्र लाना है आपको संयोगान्तस्य लोपः। अब संयोगान्तस्य में पदस्य का अधिकार आ रहा है, तो यहां पदस्य और इधर कह दिया संयोग, यानी कि पद जो भी हम ले रहे हैं उसके अंत में संयोग आना चाहिए, और संयोग का भी फिर अंतिम वर्ण पकड़ना है। देखो पद हो गया ये पूरा चितवांत, और इस पूरे पद में ये जो नकार और तकार, ये जो दो वर्ण हैं, ये ऐसे हैं कि इनके बीच में कोई भी अच नहीं है। और जिन हलों के बीच में अच नहीं होते उन हलों का नाम रखा है पाणिनि ने एक हल का नहीं, हलों का कहा मैंने, क्योंकि बीच में अच न होना ये स्वयं सिद्ध कर रहा है कि एक से अधिक हल हैं, तभी तो बीच बनेगा या नहीं। तो कम से कम दो तो होने ही चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। मैंने गिनाया था एक बार 5, कहां बताया था? कार्त्स्न्य, रेफ, तकार, सकार, नकार, यकार, कार्त्स्न्य, 5 हल ऐसे हैं जिनके बीच में एक भी अच नहीं है। जैसे बहुत सारे मूर्ख हैं उनमें एक भी विद्वान न हो तो यहां 2 हैं केवल, 5 नहीं है, न 4 है न 3, 2 ही हैं केवल, नकार और तकार। अब इन दोनों का नाम क्या हो जाएगा? संयोग। तो संयोग नाम ऐसा है जो मिलकर के बनता है। अगर हम कहें कि किस वर्ण का नाम संयोग है तो क्या कहेंगे? तो किस वर्ण का तो नहीं हुआ ना, कम से कम 2 तो हो। संयुक्त नाम, जैसे टीम की विजय होती है तो किसकी विजय हुई? एक खिलाड़ी की। विजयी कौन हुआ? पूरी टीम। ऐसे यहां पर है। तो ये जो संयोग है यहां पर नकार का और तकार का, इस संयोग का अंतिम वर्ण, इस पर आफत आने वाली है। और जब तक ये सकार था तब तक इसकी सुरक्षा करता रहा था ये, क्योंकि जब तक सकार था तब तक संयोग कितनों का था? नकार, तकार और सकार, तब तक ऐसे था। लेकिन इसको तो हटा दिया हलंगाभ्यो सूत्र ने। अब यही तो अंत में आ गया। अब ये अंत में आ गया तो ये भी जाएगा, अब ये भी नहीं बच पाएगा। तो संयोगान्तस्य लोपः है, पदांत में विद्यमान जो संयोग, उसके अंत में जो वर्ण है उसका लोप हो जाता है। हो गया? क्या रह गया? ये भी गया। संयोग सूत्र भी लगा सकते, संयोग क्या है? तो लगा तो दिया मैंने, अभी सूत्र नहीं बोला क्या? बोल दिया शायद। हलोऽनन्तरः संयोगः है, व्यवधान रहित जो हल होते हैं। अनंतरः का अर्थ क्या है? ये सूत्र आगे पढ़ेंगे ही हम।
हैं दीदी बेबी टाइम के आगे यही तो आना है। फिर ये सूत्र आगे आने वाला है ही, और अर्थ पूरा पता लग गया आपको पहले ही इसका है। सारी कहानी सुन ली, अब फिल्म देखने जा रहे हैं। तो हलोनंतरः संयोग से संयोग संज्ञा होकर के, और इससे लोभ हो गया, रह गया चितवान, बस बन गया शब्द। अब कुछ भी नहीं करना है इसमें, कार्य पूरा हो गया। ये प्रथमा का एक वचन बना, और द्विवचन में क्या बनेगा है? वहां क्यों नहीं हुआ दीर्घ? अब तो संत से चाधा तो केवल सु में करेगा वो, हाँ केवल सु में। चलिए ये समाप्त हो गया। अभी और भी रह गई सिद्धि इसकी, इसको कल देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ